बहुत पुरानी बात है। समुद्र के किनारे एक नन्ही सी राजकुमारी रहती थी। एक दिन उसने इतनी चटनी खा ली कि वह बीमार हो गई। डॉक्टर ने भी उसे देखा तो वह भी चिंता में पड़ गया। राजा ने राजकुमारी से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमारी बोली, अगर मुझको चंद्रमा मिल जाए तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। राजा के पास एक से बढ़कर एक जानकार विद्वान था। वह उनसे जो मांगता वो उसे हाजिर कर देते थे। इसलिए राजा ने कह दिया, ठीक है, तुमको चंद्रमा मिल जाएगा। राजा ने दरबार में मंत्री जी को बुलाया। मंत्री जी तुरंत हाजिर हो गए और राजा ने कहा, मंत्री जी, राजकुमारी को चंद्रमा चाहिए, तभी उसकी तबीयत ठीक होगी। आज रात या ज़्यादा से ज़्यादा कल तक हर हाल में चंद्रमा चाहिए। यह सुनकर मंत्री जी पसीना पसीना हो गए और बोले, महाराज, चंद्रमा लाना तो असंभव है। चंद्रमा 35,000 मील दूर है। वह पिघले हुए तांबे का बना है और राजकुमारी के कमरे से भी बड़ा है। मंत्री जी की बात को सुनकर राजा तुरंत गुस्सा हो गए और उन्होंने मंत्री जी से जादूगर को हाजिर होने का हुक्म दिया। जादूगर ने नीले रंग का लबादा पहन रखा था। कलगीदार टोपी में चांदी के सितारे चमक रहे थे और लबादे पर सोने के उल्लू बने थे। मगर जब राजा ने राजकुमारी की इच्छा बताई तो उसका चेहरा भी पीला पड़ गया और जादूगर बोला, राजा साहब, चंद्रमा तो कोई नहीं ला सकता। चंद्रमा तो 1,50,000 मील दूर है। हरे पनीर का बना है और महल से 2 गुना बड़ा है। राजा आग बबूला हो गया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। अगर चंद्रमा नहीं ला सकते तो फौरन यहाँ से रफा दफा हो जाओ। तब राजा ने अपने राज्य के सबसे बड़े गणितज्ञ को बुलाया। वह गंजा था और उसके दोनों कानों में पेंसिल लगी थी। उसके काले चोंगे पर सफ़ेद अंक चमक रहे थे। गणितज्ञ के आते ही राजा ने कहा, देखो, मुझे अपनी बेटी के लिए चंद्रमा चाहिए और तुम्हें इसका जुगाड़ करना है। महाराज, चंद्रमा तो 3 लाख मील दूर है। यह सिक्के की तरह गोल और चपटा है और आसमान में चिपका है। चंद्रमा को तो कोई भी पृथ्वी पर नहीं ला सकता। राजा गुस्से से लाल पीला हो गया। अब उसने सबसे ऊपर विदूषक को बुलाने के लिए घंटी बजाई। रंग बिरंगी कतरनों से बने कपड़े और टोपी लगाए छलांग मारता हुआ वह राजा के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा बोला, राजकुमारी को चंद्रमा चाहिए और जब तक राजकुमारी को चंद्रमा नहीं मिल जाता वह ठीक नहीं हो सकती। विदूषक ने पूछा, विद्वानों के मुताबिक चंद्रमा कैसा है और कितना बड़ा है और कितनी दूर है? राजा बोला, मंत्री कहता है चंद्रमा 35,000 मील दूर है और राजकुमारी के कमरे से बड़ा है। जादूगर कहता है चंद्रमा 1,50,000 मील दूर है और महल से 2 गुना बड़ा है। और गणितज्ञ सोचता है कि चंद्रमा 3 लाख मील दूर है और मेरे राज्य के आधा है। विदूषक बोला, जब विद्वान ऐसा कह रहे हैं तो सच ही होगा। अब करना यह है कि राजकुमारी से भी तो पूछें कि चंद्रमा कितना बड़ा है और कितनी दूर है। यह कहकर विदूषक उछलता कूदता राजकुमारी के कमरे में जा पहुंचा। विदूषक को देखकर राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, क्या तुम मेरे लिए चंद्रमा लाए हो? अभी तो नहीं, लेकिन हाँ, जल्दी ही ले आऊँगा। अच्छा बताओ, चंद्रमा कितना बड़ा है?
अरे तुमको नहीं पता, चंद्रमा मेरे नाखून से जरा सा छोटा होगा, क्योंकि जब मैं अंगूठा चंद्रमा के सामने करती हूँ तो वह ढक जाता है। और चंद्रमा दूर कितनी है? मेरी खिड़की के बाहर जो पेड़ है उससे थोड़ा ऊंचा ही होगा, क्योंकि कभी कभी पेड़ की टहनियों में उलझ जाता है। वह किस धातु से बना है? वह सोने का बना हुआ है। अच्छी बात है, आज रात जब चंद्रमा टहनियों में उलझेगा तो मैं उसको उतार लाऊंगा। हाँ जरूर, जल्द से जल्द मुझे सोने का चंद्रमा ला दो। विदूषक महल से सीधा सोनार के पास गया और राजकुमारी के नाखून से जरा छोटा सोने का चंद्रमा बनवा लाया। उसने सोने के तार में पिरोकर राजकुमारी के पास ले आया और राजकुमारी खुश हो गई और सुबह बाग में चहकते हुए खेलने लगी और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। राजा अब भी चिंतित था। उसे पता था रात को जब चंद्रमा निकलेगा तो बिटिया फिर बीमार हो जाएगी। उसने मंत्री जी को बुलाया और कहा, कुछ ऐसा उपाय करो कि राजकुमारी आज की रात चंद्रमा न देख पाए। बहुत सोच विचार कर मंत्री बोला, हमें राजकुमारी को काला चश्मा पहना देना चाहिए तो उसे चंद्रमा नहीं दिखेगा। इस बात को सुनकर राजा चिढ़ गया और बोला, अरे राजकुमारी काला चश्मा पहनेगी तो चीजों से नहीं टकराएगी, इससे तो वो नई बीमारी हो सकती है। जादूगर को बुलाया गया। उसने सुझाया कि महल के चारों तरफ काले मखमल से ऊंचे ऊंचे पर्दे तान दें तो चंद्रमा हर हाल में छिप जाएगा। राजा को सुनते ही गुस्सा आ गया। अरे इससे तो बेटी का दम घुट जाएगा। तब गणितज्ञ को बुलाया गया। उसने भी जोड़ घटाकर बताया कि बगीचे में जमकर रंग बिरंगी आतिशबाजी की जाए तो वहाँ चकाचौंध में चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। राजा को भी इस बात पर गुस्सा आ गया और वह चीखने लगा, आतिशबाजी होगी तो बिटिया सो नहीं पाएगी और सोएगी नहीं तो बीमार हो जाएगी। चले जाओ यहाँ से। इन सब के जाने के बाद विदूषक आया। राजा ने कहा, वह देखो, राजकुमारी की खिड़की पर चंद्रमा चमक रहा है। अब वह इसे देखेगी कि उसके गले में पड़ा चंद्रमा आसमान में चमक रहा है तो उस पर क्या बीतेगी। विदूषक चुपके से संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़कर राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी बिस्तर पर लेटी चंद्रमा को देख रही थी। उसके हाथ में चंद्रमा का लॉकेट था। विदूषक बोला, कितनी अजीब बात है, चंद्रमा आसमान में चमक रहा है जबकि वह तो सोने की जंजीर के सहारे तुम्हारे गले में लटक रहा है। राजकुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे तुम तो एकदम बुद्धू हो, इसमें अजीब बात क्या है? जब मेरा कोई दांत टूट जाता है तो उसकी जगह दूसरा दांत उग आता है। विदूषक बोला, अरे हाँ, जानवर की सींग झड़ जाती है तो वह भी तो फिर दोबारा से आ जाती है। इतनी सी बात मेरी अकल में क्यों नहीं आई? राजकुमारी बोली, ऐसा दिन रात रोशनी चंद्रमा सबके साथ होता है। विदूषक ने देखा राजकुमारी धीरे धीरे बुदबुदाते बुदबुदाते सो गई। विदूषक मुस्कुराता हुआ कमरे के बाहर आ गया। बच्चों, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है और यह दिखने में भी पृथ्वी से बहुत छोटा दिखाई देता है। चंद्रमा पर अभी जीवन संभव नहीं है। यहाँ न तो पानी है और ना ही वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाए रखते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी बड़ी छाया को देखा जा सकता है।